ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां पर 46 साल के बाद एक मंदिर के कपाट खुले, तो वहीं इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ वो तो उस मंदिर की रख रही हूँ जो 1948 से बंद था, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ उस बुलडोजर एक्शन की जो अतिक्रमण करके अलग अलग कंस्ट्रक्शन सार्वजनिक सड़क को जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए थे उस पर ये बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है। संभल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जहां जहां अतिक्रमण है, जहां जहां अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया गया है, वहां से कंस्ट्रक्शन। आज संभल से 3 बड़ी खबरें आई हैं, वो तीनों खबरें एक एक करके मैं आपके सामने रख दूं। पहले बड़ी खबर ये आई कि जहां जहां पर बिजली की चोरी हो रही थी उन घरों पर, उन मस्जिदों पर भी एक्शन लिया गया। 5 से 6 मस्जिदें ऐसी थी जहां पर बिजली की चोरी हो रही थी और 300 घर ऐसे थे जहां पर बकायदा कटिया डालकर बिजली की चोरी हो रही थी। एक एक्शन तो वहां पर हुआ। दूसरा एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन है। जहां जहां पर अतिक्रमण हुआ है वहां पर यह अतिक्रमण हटाने का काम हुआ, तो संभल में 46 साल के बाद मंदिर का कपाट भी खुल गया। पहले आपको पुलिस का रिएक्शन बताते हैं जो कुछ यहाँ पर घट रहा है, क्यों हो रहा है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आप सुने। चेकिंग के दौरान दीपा क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, किन किन की प्रतिमा यहाँ पर मिली है? यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर, क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बनता है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया है। क्या जानकारी मिली, हिंदू परिवार क्यों अभी यहाँ नहीं रहता? संपूर्ण जानकारी की जा रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि लोगों ने बताया कि यह किन्हीं कारणों से पलायन कर गए। मंदिर के साथ साथ कोई कुआं भी सर यहाँ पर है कैसे? हाँ, निकट भी एक कुआं है जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, उसके बारे में भी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। अगर अतिक्रमण हुआ है और सामने से दिख भी रहा है तो वह सब कार्रवाई की जद में है। आपने सुना, पुलिस ये कह रही है कि जो एक प्राचीन कुआं है उसे पाट कर एक स्लैब लगा दिया गया था। अब आप ये देखिए, मंदिर से सटे हुए कुएं पर से ये अवैध स्लैब भी हटाने का काम हो रहा है। आप ये देखिए, ये एक प्राचीन कुआं है जो इस मंदिर से ही सटा हुआ था। जब मंदिर के कपाट बंद किए तो इस कुएं को भी स्लैब लगाकर बंद किया गया। अब जब बुलडोजर एक्शन हो गया है, क्या कह रहे हैं? आगे जानकारी दी जा रही है। कुएं के निशान मिल गए हैं। हाँ, कुएं के निशान मिल गए। आपने अपने हाथों से सफाई की थी, अभी यहाँ पर ईंटें हटाई थी, सभी चीजों को देखा जा रहा है। मिल गई है। के जरिए यहाँ पर कुआं का जो अवशेष थे वो बरामद किया गया। कुएं को ढक दिया गया था मलबे से और उसके ऊपर रैंप बना दिया गया था। एएसपी खुद यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ कुएं की बुलडोजर के जरिए यहाँ मलबा हटाया गया, तोड़ा गया, उसके बाद कुआं के निशान मिले हैं। खुद एएसपी ये चेक कर रहे हैं। इस तरह से तमाम जो कुएं हैं जो मंदिर के बाहर हैं उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 3 कार्रवाइयों की तस्वीर है। एक तरफ जहां मंदिर पर से अब धूल हटा दी गई है 46 साल के बाद। ऐसा इलाका जहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था, वहां पर अब 46 साल के बाद मंदिर के कपाट खुल गए हैं। जो संभल का सांप्रदायिक दंगों का इतिहास से आपको याद दिला दूं, साल 1946 माफ कीजिएगा, साल 1976 और 1978 के बीच में यहाँ जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। उसके बाद कई सारे हिंदुओं ने पलायन भी किया था, जो उनके प्रतिष्ठान थे उसको भी नुकसान पहुंचा था। और इसी दौरान आपको बता दें, जहां शाही जामा मस्जिद है वहां पर जो पूजा होती थी, इसी वक्त वो पूजा भी बंद की गई थी। और जो ये मंदिर भी आप देख रहे हैं जो 46 साल से बंद है, इस मंदिर को भी बंद करने का काम उन्हीं दिनों में हुआ था। ये वही समय था 1978 से, आपको जानकारी हम दे रहे हैं, 1978 से मंदिर के कपाट बंद थे, अब इस मंदिर को खोल दिया गया है।
दूसरी तस्वीर आप जिस कुएं की देख रहे हैं, इसी मंदिर से सटा हुआ ये कुआं है, जिसे भी अवैध रूप से एक स्लैब लगाकर पाट दिया गया था। अब इस कुएं को भी खोला जा रहा है। जितना मलबा, गर्दा, मिट्टी, पत्थर इसमें जमा हो गया था, अब उसे सब क्लीन करने का काम खुद प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं एक तस्वीर अतिक्रमण हटाने की भी इस वक्त आप देख रहे हैं संभल में, जहां बुलडोजर एक्शन बड़ी तेजी से हो रहा है। जहां जहां सार्वजनिक संपत्ति पर लोगों ने अपना, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानों के आगे लगने वाली सीढ़ियां हो, वो पोर्च हो, अगर ये बनाए गए हैं तो अवैध कंस्ट्रक्शन को भी हटाने का काम चल रहा है। वहीं आज सुबह जहां जहां संभल में बिजली की चोरी हो रही थी, करीब 300 ऐसे घर चिन्हित किए गए जहां पर एक्शन लिया गया है। कुछ जगह एक्शन लेना भी बाकी है जहां पर बिजली की चोरी हो रही थी। इस वक्त संभल से एक्शन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन बड़ा मुस्तैद दिखाई दे रहा है, पुलिस बड़ी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि संभल में अब कुछ भी गैर कानूनी हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक एक्शन की तस्वीरें आ रही हैं। अब सोचिए जरा, कटिया लगाकर पहले तो बिजली की चोरी होना, वहाँ पर कुआं था, उसके बाद वो दिखाने के बाद साफ तौर पर तस्दीक करने के बाद वो की टीम यहाँ भैया आ जाओ यार, इधर से पीछे घूम के आ जाओ। हाँ देखो पैर संभाल के टेक कहियो। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा हुआ एक मंदिर भी मिला, जिसे खोल दिया गया है और प्रशासन ने इसे खोलने का काम किया। मंदिर में पड़ी हुई धूल हटाई गई, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे बजरंग बली की मूर्त हो, उस पर से ये धूल हटाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में लगातार पुलिस का एक्शन चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अवैध रूप से जो बिजली चुराई जा रही थी, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैं निकल जाऊं पहले। संभल में 46 साल से बंद था ये शिव मंदिर, जिसे प्रशासन ने खुलवा दिया है। ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है और इसलिए यहाँ पर 46 साल से ये मंदिर बंद था और मंदिर से सटे हुए कुएं को भी पाट दिया गया था, जिसे भी अब पुलिस ने खोलने का काम कर दिया है। पुलिस प्रशासन आज सुबह 5 बजे से ही संभल में जगह जगह रेड डाल रहा है। जैसे ही बंद मंदिर की जानकारी मिली, डीएम की अगुवाई में इसे खुलवाया गया। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सुबह जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। क्लीन कराएंगे यहाँ पे। फिलहाल टेम्पल जितने लोग थे वो क्या बताए थे, किन रीजन से मंदिर हुआ, क्या करना पड़ा, कुछ बातचीत? वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। तो आप फिलहाल खोल दिया गया है, अभी खोला गया। और कुछ एनक्रोचमेंट भी यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, एनक्रोचमेंट भी है, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी हटाया जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंदिर को खुलवा दिया गया है। अतिक्रमण जहां जहां हो रहा है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल में 46 साल के बाद मंदिर पर से सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर, और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर, हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर?
ये जो मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। सर ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे। हाँ, उसके बाद कितने परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर गए सर? अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो तो संभल से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपके सामने रख रही हूं, जहां पर किसानों के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। किसानों का 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, दिल्ली में डेरा डालना चाहता है। सरकार से अपनी मांगों पर वो इस बार कोई सहमति नहीं बल्कि पूरा आश्वासन और सख्त कदम चाहता है। वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और इसी मांग के साथ इस वक्त किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग बहुत ऊंची है, आगे बढ़ना नामुमकिन है और अब लगातार पानी की बौछार आप देख रहे हैं। किसानों ने जब पुलिस से ये गुजारिश की कि वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने दें, तो पुलिस की ओर से कह दिया गया कि आप परमिशन लेकर आएं, हम खुद आपको दिल्ली तक छोड़कर आएंगे, लेकिन तब तक हम आगे आपको जाने नहीं दे सकते। किसान जिद पर अड़े हैं। जिन्होंने 19 दिन लगातार हो चुके हैं और किसानों के ऊपर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पानी की बौछारें किसानों पर की जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। किसानों को 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है और न सिर्फ ये बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग है, इसके अलावा आसमान से ड्रोन के जरिए भी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। किसानों को आगे तो नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके की मल्टी लेवल सिक्योरिटी की गई है, इससे आगे बढ़ना तो नामुमकिन है। बहुत ऊंची बैरिकेडिंग की गई है, लोहे का बाकायदा पूरा जंगला आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शंभू बॉर्डर पर। और दिसंबर के ही महीने में ये तीसरी बार कोशिश हो रही है। पहले 6 दिसंबर को, फिर 8 दिसंबर को और अब 14 तारीख आ गई है। एक बार फिर से कोशिश यही की जा रही है कि आगे बढ़ें किसान। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि अगर आपके पास परमिशन है तो हम खुद आपको दिल्ली छोड़कर आएंगे, लेकिन जब तक आपको इजाजत नहीं है तब तक हम आगे आपको जाने नहीं दे सकते। और किसानों का अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट आप आगे देख रहे थे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले ही पानी की बौछार कर दी गई है। किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी? पिछले 2 बारी में किसानों को कुछ चोटें भी आई हैं, तकरीबन 15 किसान ऐसे थे जो घायल भी हुए थे। लेकिन अब फिर से किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा लगातार इस वक्त शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ये कह चुकी है परमिशन लेकर आए और दिल्ली हम खुद आपको छोड़कर आएंगे, लेकिन किसान है कि मानने के लिए तैयार नहीं। क्या हो रहा है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर पुनीत? देखिए, सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पे जाल के अंदर एक पीले रंग की रस्सी आपको नजर आएगी। उस रस्सी को यहाँ पर जो है वो जाल के अंदर फंसाकर उसको तोड़ने की कोशिश जो है किसानों द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जा रहा है और किसानों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है ताकि जो रस्सी है किसान उसको ना खींच पाए, जिससे कि जो सिक्योरिटी का जाल लगाया गया है जिसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान है वो ना उसको खींचकर ना तोड़ पाए। और प्रशासन जो है कटर के सहारे उसको तोड़ने की कोशिश, अब उसको काट दिया गया है। प्रशासन ने कटर के सहारे उस रस्सी को काट दिया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो किसान जो है जो जाली को तोड़ने की कोशिश की गई थी
थी, अब उनको रोकने के लिए प्रशासन लगातार वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहा है। एक बार बीच में जो टीयर गैस है वो जरूर छोड़ा गया, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर वाटर कैनल का इस्तेमाल करके किसानों को पीछे की तरफ जो खदेड़ने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार वाटर कैनल जो है वो किसानों को पीछे हटाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन किसान जो है वो लगातार धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि एक पीले रंग की रस्सी है, रस्सी के आगे जो है कुंडी बनी हुई है जिसको जाली के अंदर फंसाया जाएगा और उसके बाद जाली को इस रस्सी के सहारे खींचने की कोशिश जो है वो किसान करेंगे। या इस तरह की दो रसीदियां देख सकते हैं, जो किसान जिसके हाथ में रस्सी थी अब उसके ऊपर पानी जो है वो मार कर उसको पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। ये सामने आप तस्वीर देखेंगे तो ये जो शख्स जा रहा है इसी के हाथ में रस्सी थी जो कि इस जाल में फंसाने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि एक जाल के अंदर रस्सी फंसाने में वो कामयाब हो गए थे, लेकिन अब किसान लगातार जो है वो आगे बढ़ने की उनके द्वारा कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन प्रशासन लगातार यहाँ पर वाटर कैनल का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे की तरफ जो है वो धकेल रहा है। जी तो पुनीत लगातार वहां की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस की पूरी तैयारी है, एक किसान को भी वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, फिर चाहे पानी की बौछार करनी पड़े या फिर ये जो आप पीली रस्सी आप देख रहे हैं, तैयारी पूरी की गई है। गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। हालांकि अभी पानी की बौछारें की जा रही थी, किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस भी डटी हुई है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है किसानों को। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच की आपसी तनातनी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एक बार फिर दोहरा दूं वो तमाम मांगे जिन्हें लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। किसान एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, उनकी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से कीमत तय हो, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और इतना ही नहीं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ऐसा लग रहा है पानी की बौछार के साथ क्या आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे, क्या ये तैयारी भी पुलिस की है? बिल्कुल, आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते हैं। बहरहाल तो पानी के जरिए इनको रोकने की कोशिश जो है किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश यहाँ पर पानी के जरिए की जा रही है। लेकिन किसान आप देखेंगे सामने पीले रंग की एक रस्सी है जिसके आगे एक हुक बनी हुई है, उस हुक को जाली के अंदर फंसाने की कोशिश जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं ताकि उस हुक को जाली के अंदर एक बार फंसाया जाए, उसके बाद जाली को खींचा जाए ताकि जाली अगर टूटती है तो उसके बाद आगे जाना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पानी की बौछार जो है उनके ऊपर की जाती है, जिससे वो पीछे की तरफ आते हैं और आप देख सकते हैं कि उनको लगातार आगे बढ़ने से यहाँ पर रोका जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रशासन के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और वो लगातार। ये आंसू गैस का गोला, इस बार एक बार से आंसू गैस के गोला यहाँ पर छोड़ा गया है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, हवा में फायर किया गया आंसू गैस के गोले का और एक बार फिर से आवाज धमाके की सुनाई देनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आंसू गैस का गोला यहाँ पर एक चलाया गया है और पानी का लगातार वाटर कैनल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार फिर से किसान आगे, ये देख सकते हैं आप, एक बार फिर से एक और फायर किया गया है और लगातार इस तरह के धमाकों की आवाज एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर आनी शुरू हो चुकी है। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, उनको रोकने के लिए यहाँ से लगातार अब पहले वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर से ये किसान देखेंगे आप सामने रस्सी फेंकता हुआ यहीं से नजर आ रहा है और ये
वाटर कैनल का इस्तेमाल उसके ऊपर किया गया ताकि उसको पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके, वो ना इस्तेमाल कर सके। जो रस्सी है उसके आगे हुक बनी हुई है उसको जाल तक ना पहुंचने दिया जाए, ये कोशिश प्रशासन इस वक्त कर रहा है। और जैसे ही किसान थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वाटर कैनल के बचाव करते हुए, तब आंसू गैस का गोला जो है वो चलाया जाता है। तो इस वक्त तस्वीरें जो है एक दौर लगातार टकराव जो है वो बना हुआ है। एक बार फिर से, क्योंकि एक रस्सी की हुक जो है वो कटर से काट दिया, क्योंकि वो जाली के अंदर फंस चुकी थी, तो लिहाजा उसको कटर से काट दिया गया है। अब दूसरे जो रस्सी है उसको फेंकने की कोशिश जो है वो किसान यहां पर कर रहे हैं कि ताकि किसी तरह से उस हुक को जाल के अंदर फंसाया जा सके, ताकि सब मिलकर जब इस रस्सी को खींचेंगे तो जाल जो है वो टूट जाएगा और आगे जो दिल्ली कूच का उनका मंसूबा है किसानों का वो कामयाब होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां तक कि हाथ में कटर है कि अगर किसान उस हुक को जाली के अंदर फंसाते हैं तो उसे तुरंत जो है वो काट दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ जहां किसान है, एक बार फिर से वाटर कैनल का इस्तेमाल यहां पर होता नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, वाटर कैनल से किसानों को पीछे की तरफ फिर से धकेला जा रहा है, उन्हें पीछे किया जा रहा है। और किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम निहत्थे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके हाथ में बकायदा रस्सी है, उसके आगे हुक बनी हुई है, उस हुक को वो जाल के अंदर फंसाकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें लगातार इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं और लगातार जवान और किसान जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पे चंबू बॉर्डर से देख रहे हैं कि जहाँ पर जवान और किसान जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस जाल को तोड़ा जा सके। जो प्रशासन ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पर किए हैं। ये देख सकते हैं एक और फायर जो है यहाँ पर किया गया है, ये एक बार और फायर यहाँ से किया गया है। लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसानों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। और इस वक्त जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो पुल के इस तरफ से हुआ है। यहाँ पे आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो पुल के इस तरफ से इस टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो यहाँ से किया गया है और इस तरफ से, ताकि किसानों को पीछे की तरफ जो है वो धकेला जा सके। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार किसान जो हैं, किसान और जवान आमने सामने हैं और कोशिश यही है किसानों की कि वो किसी भी तरह से दिल्ली में आगे बढ़े। लेकिन जवान लगातार, ये देख सकते हैं एक और फायर, लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। किसान ये देख सकते हैं आप, वो धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, वहां पर फेंका गया है और लोग वहां से अब भागने शुरू हुए हैं, धुआं उठता हुआ नजर आएगा। लगातार जो किसानों की तरफ से जो जूट के जो बोरे थे उनको भिगोया गया था, उसके ऊपर फेंका जा रहा है ताकि जो आंसू गैस है उसका असर जो है वो कम किया जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से इस वक्त है पूरी तरह से। आज भी यहाँ पर इसी तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हालांकि काफी कम मात्रा में टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो आज किया गया। अभी 2-3 ही टीयर गैस जो है वो प्रशासन की तरफ से चलाए गए, लेकिन ज्यादातर कोशिश प्रशासन की यही है कि वाटर कैनल के इस्तेमाल से किसानों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। तो ये तस्वीरें जो है एक बार फिर से जंग मकाम मैदान जो है वो शंभू बॉर्डर बना हुआ है, जहां पर जवान भी सामने और किसान भी बिल्कुल आमने सामने हैं। और कोशिश जो है एक बार फिर से किसान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिसके हाथ में रस्सी है उसके पास जो रस्सी के आगे हुक बनी हुई है, उस हुक को उस जाली के अंदर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है और बकायदा जैसे वो आगे जाएगा तो वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर से लगातार जो एकदम जंग का मैदान, एक बार फिर से वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो किया गया प्रशासन की तरफ से। ये देख सकते हैं आप कि किसान किसी तरह से उस जाली के पास ना पहुंच जाएं, ये कोशिश जो है वो प्रशासन लगातार कर रहा है। और जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस हुक को जाली के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत या तो टीयर गैस का इस्तेमाल होता है या वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा शुरू हो जाता है। जी पुनीत, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पहले पानी की बौछार की जाती रही और अब टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जाहिर है किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास पुलिस को करना होगा। पुलिस ये पहले ही कह चुकी है कि यदि किसानों के पास इजाजत है तो बेशक वो उन्हें खुद दिल्ली तक छोड़कर आएगी, लेकिन क्योंकि किसानों का ये धरना प्रदर्शन अब दिल्ली तक आगे नहीं बढ़ने का इशारा पहले से ही है, ऐसे में अब किसानों को यहाँ रोकने के लिए चाहे पानी की बौछार करनी पड़े, चाहे आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हर संभव प्रयास किया जाएगा। पुनीत, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाएं। आप कह रहे हैं किसानों को पीछे काफी हद तक किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में किसान आगे डटे हुए हैं।
देखिए लगातार अब एक के बाद एक आंसू गैस के 3 गोले जो है वो प्रशासन की तरफ से दागे गए हैं ताकि किसानों को पीछे किया जा सके। देख सकते हैं आप तस्वीरें, लगातार एक के बाद एक गोले जो है, ये तस्वीर सामने आप तस्वीर देखेंगे तो धमाके के साथ आंसू गैस का गोला यहाँ पर किसानों के ऊपर दागा गया है और किसान अब पीछे हटने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार अब धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। जिस तरह से लगातार टीयर गैस के गोले एक के बाद एक दागे जा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार धमाके शंभू बॉर्डर पर होते नजर आ रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जब किसान पीछे नहीं हटे, पहले उन्हें वाटर कैनल से रोका गया, लेकिन जब वाटर कैनल से भी बात नहीं बढ़ी तो अब एक के बाद एक टीयर गैस का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। लगातार जो किसान आगे बढ़ रहे थे वो अब पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप सामने तस्वीर, ये नीचे गिरा है और ये धमाके के साथ ही अब लगातार जो किसान थे वो अब पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हुक जाली के अंदर फंसाई गई थी, अब उसको जब काट दिया गया, किसान फिर भी नहीं माने, तो अब लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल यहां पर किसानों को खदेड़ने के लिए इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। अब एक किसान जो शेल है टीयर गैस के, वो आप देख सकते हैं कि हाथ में पकड़े हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर किसान कर रहे हैं। तो ये इस समय एक तरह से जंग का मैदान जो है वो बना हुआ है। इस समय यहाँ पर शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है।